एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी अड्डा। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं बीटेक की। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे बीटेक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, लेकिन पेपर टफ आने की वजह से जेई का बहुत सारे बच्चे इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका सपना अधूरा रह जाता है। बट अब नहीं, सीयूईटी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, एक बहुत बड़ा बूंद साबित हो सकता है। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी के थ्रू आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं बीटेक के अंदर, कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप जा सकते हो, और सबसे बड़ी चीज़ ये इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है या फिर इनके पैकेज कैसे रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड लेट्स सी कि सबसे पहले हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बीटेक आपका विच इज ऑल्सो नोन एज बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कोर्स होता है जिसमें आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों ही दी जाती है। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आपको मिल जाती हैं, जैसे CS, IT, EC, मैकेनिकल, सिविल, AI एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसके लिए होते हैं। आप जेई मेन के लिए जा सकते हो, एडवांस के लिए जा सकते हो, WB जेई के लिए जा सकते हो, SRM जेई के लिए जा सकते हो। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसके। इसके साथ साथ अगर मैं स्पेशलाइजेशन पूछूं तो आपको CSE, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी चीज़ों में मिल सकता है। टॉप कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, IIT, NIT, VIT, BITS इसमें आपको मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट एरियाज आपको हेल्थ केयर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेलीकम्युनिकेशन में मिलता है। बट अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम रूट और पॉपुलर कॉलेज के बारे में, तो एक बार आप चार्ट देखिएगा। ये जेई मेंस और एडवांस में आपको IIT, NIT मिल जाते हैं। वहीं अगर आप स्टेट एग्जाम्स में देखेंगे तो आपको MST, CET मिल जाता है। देन आप WB जेई के लिए भी जा सकते हो। CUET में इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ दोनों ही आपको मिल जाएंगी। वैसे CUET एक ऐसा एग्जाम है जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इंक्लूड करता है। बट अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए सो यू हैव टू गो फॉर सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ हैं जिनके कुछ पॉपुलर कॉलेज हैं, बट CUET की क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा CUET के बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली व्हाट इज CUET है। CUET जिसको आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हो। अभी ऑब्वियसली आप एग्जाम दे करके आए होगे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इस सर्च ऑप्शन में लगे हुए होंगे कि मैं बीटेक कौन से बेटर कॉलेजेस से कर सकता हूँ या कौन सी यूनिवर्सिटीज से कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, देखो CUET का अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट का, एंड वंस आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये आप ऑनलाइन ही पूरा प्रोसेस करते हो। ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं रजिस्ट्रेशन लिंक जिनके थ्रू आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। ना कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको ऑफर कर रही हैं बीटेक थ्रू CUET। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बारे में, दैट इज हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल, राइट। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1973 में। दिस इज ऑफ श्रीनगर, उत्तराखंड, इंडिया। इसके साथ साथ इसमें आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग मिल जाता है, मैकेनिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री में भी मिल जाता है। लेटरल एंट्री क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों में से किसी भी बच्चे ने बीटेक का 1 साल का कोई भी कोर्स किया हुआ है तो आप अगर सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो डायरेक्ट, तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाएगा। देन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में भी मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आपको ये मिल जाता है। साथ ही साथ हम इसमें बात करेंगे कि आपके पास CUET में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए जिसके थ्रू आपको एडमिशन यहाँ मिल सकता है। ऑब्वियसली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो आपका चाहिए ही चाहिए आपको। केमिस्ट्री के लिए आपके पास ऑप्शन अगर कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है या फिर बायोटेक्नोलॉजी है तो इसके थ्रू भी आप जा सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर 45% मार्क्स चाहिए होते हैं एज एन एग्री ग्रेड। बात करेंगे इसके अलावा हम यहाँ पर फ़ी की, तो इसकी 4 साल की फ़ीस 1 लाख होती है, तो आप खुद समझ सकते हो कि कितनी कम फीस है। पैकेज की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर 7 to 8 लाख अप्रॉक्सीमेटली गया हुआ है, और मीडियम पैकेज की बात करेंगे तो 4.5 लाख का आपको यहाँ पर मिल जाता है। फिर आती है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 2009 में। ये आपको मिल जाती है कलाबुरागी, कर्नाटका में। नाउ इसमें आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल जाएगा, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी मिल जाएगा। आइए बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। आपको PCM चाहिए यहाँ पर ऑब्वियसली, और एलिजिबिलिटी इसमें 50% तो एटलीस्ट आपको चाहिए है विद एन एग्रीग्रेट ऑफ 50% किसमें चाहिए, PCM में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के बारे में बात करेंगे तो 3 लाख 4 साल की फीस है इसकी। पैकेज की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज इसका 9 से 9.5 लाख तक का गया हुआ है। मीडियम पैकेज की बात करेंगे तो 5 LP है। इसके बाद हम बात करते हैं बाबा
भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी विच इज ऑल्सो नोन एज BBAU, राइट। इट इज़ इन लखनऊ, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 1996 में स्टैब्लिश किया गया था इसको। और आपको यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साथ ही साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको लेटरल एंट्री से भी एडमिशंस मिल जाती हैं, सो ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, राइट। इसके साथ साथ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड की बात करूँ तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए ही है फ्रॉम सेक्शन 1। इसके साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री डोमेन्स में चाहिए। मैथ्स के साथ आप ऑप्शनल कंप्यूटर साइंस या फिर अप्लाइड मैथ्स या फिर इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस ले सकते हो। एलिजिबिलिटी में 50% मार्क्स आपको चाहिए हैं फॉर मेन एंड लेटरल एंट्री के लिए आपको सिर्फ 45% मार्क्स चाहिए आपके क्लास 12th में। फी की बात करेंगे तो 4.5 लाख फीस है इसकी 4 साल की। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 13 LP आ जाता है, जो कि अच्छा है, स्टार्टिंग पैकेज ही आपका, और मीडियन आपका 5 लाख अप्रॉक्सीमेटली रहता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में भी बात करेंगे। ये भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 2009 में। ये रांची में मिल जाती है आपको। यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और ये एक डिफरेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है ब्रांच, दैट इज मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, जो अभी तक आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज मैंने मेंशन करी हैं उसमें नहीं है। तो अगर इस फील्ड के लिए कोई जाना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो वो जा सकता है। सब्जेक्ट में आपको PCM ही चाहिए ऑब्वियसली, और 45% मार्क्स चाहिए एज एन एग्रीग्रेड। फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फीस की, तो 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली फीस है 4 साल की। हाईएस्ट पैकेज आपका 11 से 12 लाख तक का रहता है, और मीडियन पैकेज इसका 3 LPA है। इसके बाद बात करेंगे हम महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। ये बहुत ही प्यारी आपकी यूनिवर्सिटी है, और सबसे बड़ी चीज़ ये इसका पैकेज भी बहुत अच्छा है। स्टेटस की बात करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 2016 में स्टैब्लिश करी गई थी। इट इज़ इन मोतिहारी बिहार, और यहाँ पर आपको 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स मिल जाता है, MTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। BTech डिग्री अवॉर्डेड इफ एग्जिट आफ्टर 4 years। अगर आप 4 साल बाद चले जाते हैं तो आपको BTech की डिग्री मिल जाएगी, MTech की मिलेगी आपको 5 साल करने के बाद, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपको फिजिक्स चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए। आप ऑप्शन में कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी या फिर इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस ले सकते हो। 50% आपको एग्रीगेट में मार्क्स चाहिए ही चाहिए होते हैं। 1.6 लाख 4 years का आपका फी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 1.6 लाख आपको फी पे करनी पड़ेगी। पैकेज की बात करें 35 LPA पैकेज जो है इसका हाईएस्ट। मीडियन की बात करें तो 9 LPA तो इसका रहता ही है, तो मतलब ये अच्छा है। इसके साथ साथ बात करेंगे हम लोग AKTU की, विच इज ऑल्सो नोन एज APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इट इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, 2000 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इट इज इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये आपको सिर्फ एक कोर्स प्रोवाइड कर रही है थ्रू CUET, दैट इज BTech सेकेंड ईयर लेटरल। सो इसके लिए वही बच्चा जा सकता है जिसके पास एंट्री का ऑप्शन है फॉर द सेकेंड ईयर, राइट। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूंगी, आपको कोर्स में या तो जनरल एप्टीट्यूड ले लो, या तो आपके पास कंप्यूटर साइंस हो, या तो मैथमेटिक्स हो, या तो अप्लाइड मैथमेटिक्स हो। इनमें से आपने कोई भी टेस्ट दिए हुए हैं CUET में तो आप इसके लिए जा सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिर्फ 45% मार्क्स चाहिए एज एन एग्रीग्रेड। फी की बात करेंगे तो 2.5 लाख आपकी 4 साल की फीस है इसकी। पैकेज की बात करेंगे, हाईएस्ट पैकेज 20 लाख तक गया हुआ है। मीडियम पैकेज आपका 6 LPA रहा है इसका। वहीं अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर जो यूनिवर्सिटी आती है हमारी, वो है BHU, विच इज ऑल्सो नोन एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसको 1916 में स्टैब्लिश किया गया था इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में ये आपको 2 ही चीजें प्रोवाइड करता है, एक तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी और दूसरा फूड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की रिक्वायरमेंट है सिर्फ और सिर्फ 50% एग्रीग्रेट मार्क्स आपको चाहिए। फीस की बात भी कर लेते हैं थोड़ी। देखो जैसे जैसे आप रिनाउंड यूनिवर्सिटीज की तरफ जाओगे, फीस आपको कंपेरेटिवली कम देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे 2.5 लाख फीस है 4 साल की, और हाईएस्ट पैकेज 16 LPA गया हुआ है। मीडियन पैकेज के बारे में अगर बात करेंगे तो 8.5 लाख अप्रोक्सीमेटली गया हुआ है। अब बात करते हैं हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अब आप सोचोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या BTech प्रोवाइड करता है? जी हाँ, सिर्फ एक ही कॉलेज है, एक ही कोर्स है, राइट। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है आपकी, 1922 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, दिल्ली में है ये। लेकिन अगर क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के बारे में बात करेंगे तो उसको 2011 में स्टैब्लिश किया गया था। इट इज इन न्यू दिल्ली, राइट। यहाँ पर आपको BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन मिल जाता है। मतलब ये इट्स अ कॉम्बिनेशन है ना, मतलब ये कोर्स आपको थोड़ा डिफरेंट है, ये कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो दिस इज समहाउ स्ट्रॉन्ग। तो ये आपको काफी अच्छा पैकेज दिलाता है जब आप इसको कंप्लीट करके निकलते हो। तो आप देख सकते हो सब्जेक्ट जो रिक्वायर्ड है इसमें, आपको एक लैंग्वेज चाहिए है, इसके अलावा आपके पास मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स होनी चाहिए डोमेन में, और आपके पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। बिना इसके आप CUET के लिए एंटर नहीं कर सकते DU में। सब्जेक्ट रिक्वायर्ड की बात नहीं करते हम, यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में सिर्फ एक ही चीज चाहिए आपको, आप पास हो, दैट इज इट, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे फी की, तो 50,000 सिर्फ फीस है 4 साल की। तो देखो कितनी कम फीस में आपका हो जाएगा। यहाँ पर पैकेज 33 LPA, और मीडियम पैकेज की बात करें तो 10 LPA का है। सो ये एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है आप सभी लोगों के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी देखो, अब
एक कॉलेज एक कोर्स आपका, तो कंपटीशन उतना ही टफ हो जाता है। तो जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर के आप आओगे उतना ही यहाँ पर आपके पास चांस रहेगा टू गेट इनटू इट, राइट। हाँ, मैं थोड़े से आपको यहाँ पर CUET के थ्रू बीटेक करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देती हूँ। पहली चीज़ तो कंपटीशन कम है, दूसरा आपको फीस अफोर्डेबल मिल जाती है, तीसरा आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ब्रांड वैल्यू मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको एक सेकंड चांस मिल जाता है। अगर आप मतलब ऑब्वियसली जेई नहीं निकला तो CUET एक आपके लिए बैकअप ऑप्शन हो सकता है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है, इसमें यूनिवर्सिटीज़ आपकी लिमिटेड है, प्लेसमेंट कंपेरेटिवली उसके जेई के तो ऑब्वियसली आपको कम मिलते हैं, इंडस्ट्री एक्सपोजर भी कम मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अभी भी ग्रो कर रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम पर आपको कुछ बेहतर मिल जाए, राइट। ब्रांचेस के हिसाब से हम इसका स्कोप और सैलरी डिमांड देख लेते हैं। तो CSIT में अगर आप देखोगे स्कोप बहुत तगड़ा है, सैलरी भी बहुत शानदार है और डिमांड भी उतना ही हाई है। तो आप इस बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सी ब्रांच से करना चाहते हो। इसी के बारे में बात करेंगे तो मॉडरेट है, सैलरी भी मीडियम रहती है और अगर डिमांड नॉर्मल है, मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। मैकेनिकल की बात करें तो धीरे धीरे कम हो रही है, कुछ भी रीज़न हो सकता है इसका, आई डोंट नो कि स्पेसिफिकली क्या, बट रीज़न आपका ये है कि डिक्रीज कर रहा है। ये सैलरी लो है आपकी और साथ ही साथ में यहाँ पर डिमांड भी इसकी लो देखने के लिए मिली है। AI और DS में जाएंगे तो ये एमर्जिंग है, मतलब धीरे धीरे लोगों के बीच में इसकी डिमांड बढ़ रही है। आप देख सकते हो सैलरी यहाँ पर अच्छी मिलती है और सबसे बड़ी चीज़ ये है ग्रोइंग है, राइट। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे क्राइटेरिया कि CUET और जेई आपके लिए कैसे डिफरेंट हो सकता है। एक छोटा सा कंपैरिजन, कंपटीशन CUET में लो है, जेई में बहुत हाई है, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चों के लिए बून हो सकता है। कॉलेज ऑप्शंस यहाँ पर लिमिटेड मिलते हैं आपको, जिसका एक नेगेटिव साइड है, राइट। जेई में आपको वाइड मिल जाते हैं ऑप्शंस। प्लेसमेंट स्कोप यहाँ पर मॉडरेट मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक्सीलेंट है। मैं मॉडरेट मतलब कुछ सारे कॉलेजेस का इंक्लूड करके बोल रही हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अगर आप बात करोगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं। कोचिंग की रिक्वायरमेंट आपको CUET में नहीं पड़ेगी, हाँ काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हाँ जेई के लिए जब आप जा रहे हो तो क्योंकि पेपर टफ आता है तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाती है। अब ये भी अगर आप देखो तो आप बीटेक क्यों करो, आपके दिमाग में ये थॉट आ सकता है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ 2023 से 2024 का, मैं यहाँ पर BHU का कंपैरिजन करके बता रही हूँ। पिछले साल 45,000 के आसपास, ठीक है ना, एप्लीकेंट्स आए थे और इस बार 60,000 के आसपास 2024 में थे। नाउ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे CUET में लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और CUET के थ्रू जैसे देखो ना, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है। अब डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ तो आप लोगों को एक्सपोजर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। नाउ एक फाइनल समरी दे देती हूँ आप लोगों को। CUET आप लोगों के लिए एक न्यू पाथ हो सकता है फॉर इंजीनियरिंग। इसमें BHU, DU, AKTU और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं विद गुड पैकेजेस। लोअर फीस है, फ्यूअर कॉलेजेस चॉइसेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक आइडियल बैकअप हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली होना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि उनके लिए एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर ये काम करे, राइट। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपका हाई स्कोप रहता है CS/AI रिलेटेड फील्ड, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इस फील्ड के लिए जाइए। इसी के साथ मैं यहाँ पर सेशन को हमारे टूवर्ड्स एंडिंग लेना चाहूँगी, लेकिन आप सभी लोगों को बता दूं अगर आपको रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग और गाइड चाहिए तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज इंग्लिश विद रुबैका मैम। और आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप प्रॉपरली अपने कोर्सेज फिल करना चाहते हो या प्रॉपर यूनिवर्सिटीज चाहते हो तो आप हमारे सारथी काउंसलिंग बैच से जुड़ सकते हो, जहां पर आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, सारथी प्रो और सारथी प्रो मैक्स, राइट। यहाँ पर जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो है कॉमन काउंसलिंग, लेकिन सारथी प्रो मैक्स में हम 1-to-1 स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि उनको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो वो अपने डाउट को पूरा का पूरा क्लैरिफाई कर सकें और एक सही डायरेक्शन में जा सकें फॉर देयर बेस्ट करियर ऑप्शन, राइट। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो CUET 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सो हम उनको भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। देखो अभी आपने देख लिया बीटेक के लिए भी लैंग्वेज भी चाहिए, जनरल टेस्ट भी चाहिए कुछ जगह पर और डोमेन्स तो चाहिए ही चाहिए। सो अगर आप महापैक का पार्ट बनते हो तो उसमें 2 लैंग्वेजेस, 4 डोमेन्स और 1 जनरल टेस्ट मिल जाता है जो एक कॉम्बिनेशन है। लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंडमेड PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशंस, काउंसलिंग सेशंस के साथ आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है विद ई-बुक्स एंड मॉक टेस्ट, है ना। तो आपको अलग अलग भटकना नहीं है, आपको 360 डिग्री यहाँ पर प्रिपरेशन मिल रही है। कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, GAT, ठीक है, ऑल दी ऑप्शंस आर अवेलेबल यहाँ पर। आप लोग ऑब्वियसली साइंस स्ट्रीम के होगे तो आपको बेहतर रहेगा कि आप कौन से महापैक के लिए जाओ, दैट इज साइंस। बट हाँ, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो ये जानना चाहता है कि मैं महापैक के लिए जाऊँ तो जाऊँ कैसे, तो मैं आपको बता दूँ, आप लोगों ने ना अड्डा के स्टोर पर जाना है। जैसे ही आप अड्डा के स्टोर पर जाओगे, ये है अड्डा का स्टोर, जैसे ही आप अड्डा के स्टोर पर जाओगे आपको ऑल कोर्सेज में जाना है,
अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है यूजी एंड पीजी, और यूजी एंड पीजी एग्जाम जैसे ही सेलेक्ट करोगे ना, आपको साइंस वाले ऑप्शन में जाना है, राइट। आपके पास यहाँ पर देखो महापैक का ऑप्शन अवेलेबल है प्रिंटेड बुक्स के साथ, पीसीएम और पीसीबी दोनों का। सो ऑब्वियसली अगर आप पीसीएम के लिए जा रहे हो या पीसीबी के लिए जा रहे हो तो आपको उस पर क्लिक करना है, बाय नाउ पे जाना है। 20,000 का बैच जरूर है ये, लेकिन आपको ये 13,766 रुपीज़ में मिल रहा है। मैंने बोला ना महापैक का सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि आप जितने बैचेस बनेंगे अड्डा में वो आपके हैं, है ना, फॉर द होल ईयर, जब तक आपका अच्छे से प्रेपरेशन नहीं हो जाता। प्लस आपको रिवीजन बैच अलग से लेने की जरूरत नहीं है, रिवीजन बैच भी आपको उसी में इंक्लूडेड मिल जाएगा। सो दिस कॉस्ट 13,355 रुपीज़। सो जस्ट 13,355 रुपीज़ में आपको पूरा पैकेज मिल जाता है। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, लेट मी एंड विद द सेशन। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी, और अगर किसी भी स्पेसिफिक कोर्स के लिए आपको जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो कि बीटेक करना चाह रहे हैं। ऑल द बेस्ट।